अगर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पापी है, और अपने ही धर्म में है तो निश्चित रूप से सज्जन है और महात्मा है। जो समाज अपनी संस्कृति को भूल जाता है वह समाज शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, और जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है वह समाज इतिहास बनकर रह जाता है। धर्मज्ञो धर्मकर्ता च सदा धर्मपरायणः तत्त्वेभ्यः सर्वशास्त्रार्थात् एषको गुरुरुच्यते। नमो नमः। दोस्तों, भांति में भारतम यूट्यूब चैनल में मैं कार्तिक व्यास आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज विषय है ब्राह्मण के विरोध में, ब्राह्मण से ही नफरत क्यों। दोस्तों, बॉलीवुड में आप देख रहे होंगे, मतलब कि पुरानी फिल्म से लेके अभी तक की सारी फिल्मों में आपने देखा होगा कि ब्राह्मण जो होता है, मतलब कि पांडे ले लो या फिर मिश्रा ले लो, शर्मा ले लो, दुबे ले लो, चौबे ले लो, त्रिपाठी ले लो, त्रिवेदी ले लो, कोई भी ब्राह्मण जो होता है उसके बारे में ही विरोध क्यों। ब्राह्मण को वहां पे गुंडा दिखाया जाता है, ब्राह्मण को वहां पे मतलब कि ब्राह्मण के वेश में ही होता है लेकिन वो ठग कर रहा होता है, सबको बुरा फैला रहा होता है, पैसे लूट रहा होता है, धन लूट रहा होता है। ब्राह्मण के बारे में ही विरोध क्यों कर रहे हैं लोग। वहां पे हकीम चाचा अच्छे होते हैं, रहीम चाचा अच्छे होते हैं। कई फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है कि ब्राह्मण का जो बेटा होता है उसको उसके अंकल घर से निकाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, वह उसको एक मुसलमान गोद ले लेता है और वो मुसलमान उसको बड़ा करता है, फिर उसको अच्छे से रखता है। वो मरता है तब तक वो मुसलमान ही उसकी चाकरी करता है, ऐसा दिखाया जाता है। असल में ऐसा होता ही नहीं है। असल में अगर हम भारत में देखने जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण के जैसा कोई व्यक्ति इस भारत में नहीं है। मतलब बॉलीवुड जो है, सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं है दोस्तों, लेकिन बॉलीवुड की अभी बात कर रहा हूं तो बॉलीवुड जो है वो ब्राह्मण के ही विरोध में फैलाता है, क्योंकि अगर ब्राह्मण को निशाना बनाया जाएगा तो अपने आप ही हिंदू मिट जाएगा और वह दूसरे धर्म अपनाने लगेगा, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो सनातन धर्म का मूल आधार है। दोस्तों, ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण का जो ये बड़े बड़े विद्वान होते हैं ब्राह्मण और शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, वह लोग जो शास्त्र के ज्ञाता बन चुके हैं वह अपनी पढ़ाई मतलब कि अपनी जो विद्या अभ्यास का प्रारंभ धोरण 5 से लेकर अपना कॉलेज इत्यादि सब गुरुकुल में करते हैं, अपने घर से दूर रह के करते हैं। और वह अपने धर्म के लिए शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं, ना कि ये डॉक्टर आदि डिग्री का। वहां पे भी बहुत पैसा मिलता है दोस्तों। डॉक्टर बनेंगे, अगर इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट भी बनेंगे, वहां पे भी बहुत पैसा है। ब्राह्मण से तो कहीं ज्यादा है। ठीक है, ब्राह्मण के जो ये जो ब्राह्मण लोग मतलब बहुत लोग कहते हैं कि कथा करके धंधा चलाते हैं, ये सब कहते हैं, तो वहां पे भी पैसा तो है ही, करोड़ों रुपए कमाते हैं। लोगों की जान पर खेल के भी डॉक्टर करोड़ों रुपए कमाते हैं। लेकिन ये जो ब्राह्मण होता है वो इतनी मेहनत करता है अपने धर्म के लिए, अपने धर्म की अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए और लोगों के बीच में अपनी संस्कृति को फैलाने के लिए। अब जो मुसलमान है, ईसाई है, क्रिस्ती है, ये सब जो अलग अलग धर्म के लोग हैं वह ब्राह्मण के विरोध ही, ब्राह्मण पे ही नफरत की जो बातें हैं वह फैलाते हैं। क्योंकि ब्राह्मण को निशाना साधा जाएगा तो व्यक्ति ब्राह्मण के पास पूजा आदि कर्म करवाना बंद कर देगा और सीधा ही वह ईसाई या फिर अन्य किसी धर्म में चला जाएगा। मतलब कि सीधा ही धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आपको यह समझना होगा कि ये लोग अगर राजपूतों के बारे में भ्रांति फैलाएंगे या राजपूतों के बारे में नफरत फैलाएंगे तो राजपूत कोई भी अपना व्यवसाय करता होगा, उससे जो राजपूत के विरोधी होंगे वह दूर रहेंगे, लेकिन वो हिंदू तो मिटने वाले हैं नहीं। अगर वैश्य की बात करें, अगर वैश्य के विरोध में ये लोग फैलाएंगे तो वह वहां से अपना जो घर सामग्री है वो लेना बंद कर देगा, लेकिन वो हिंदू तो मिटने वाला है नहीं। उसके बाद बात करते हैं धोबी के बारे में। अगर धोबी के या दर्जी भी हो
उन लोगों के विरोध में या नफरत फैलाने की बात करेगा तो वहां पे कपड़े सिलवाना बंद कर देगा या फिर कपड़े धुलवाना बंद कर देगा, लेकिन फिर भी वह हिंदू मिटने वाला नहीं है। पर ब्राह्मण के बारे में नफरत फैलाई जाएगी, ब्राह्मण के विरोध में लोगों को खड़ा किया जाएगा, तो वह व्यक्ति जन्म से लेके विवाह की विधि, उसके बाद अन्य कोई भी अपने धर्म की विधि हो वह, उसके बाद मृत्यु का क्रियाक्रम, ये सब ब्राह्मण के पास करवाने नहीं जाएगा। शास्त्रों का ज्ञान भी वह ब्राह्मण के पास से नहीं लेगा। उससे होगा क्या, हमारा जो शास्त्र है, हमारे जो वेद है, उनका जो अभी प्रसारण चल रहा है, अभी जो वितरण चल रहा है, वह बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर ब्राह्मण इतना अभ्यास करके बाहर निकलता है, उसके बाद उसको सुनने वाला कोई है ही नहीं, सब उसके विरोधी ही होंगे हिंदू धर्म के लोग, तो फिर वो ब्राह्मण जाएगा कहाँ, वो ब्राह्मण फैलाएगा किसको? वो विरोधी लोग है, वो ब्राह्मण को सुनना ही नहीं जाते, तो वो शास्त्रों को जानेगी कैसे, हमारे हिंदू धर्म को जानेगी कैसे? क्योंकि एक ही जरिया है, ब्राह्मण के द्वारा ही हमारे शास्त्र और वेद जो है वह लोगों तक पहुंच सकते हैं, हमारे हिंदू धर्मी या सनातन धर्मियों के तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वह लोग तो ब्राह्मण के विरोधी होंगे, तो हमारे धर्म की जो बातें हैं, हमारे धर्म का जो रिवाज है, हमारे धर्म में जो सब आता है, वह सब सुन नहीं पाएंगे और सब समझ नहीं पाएंगे। मतलब कि आगे की पीढ़ी वाले लोग यहाँ तो अपनी जो विवाह से लेके मृत्यु तक की, जन्म से लेके मृत्यु तक की सारी जो बातें हैं, सारा जो कर्म है, वह सब करवाने जाएंगे पारधी के पास, या फिर चर्च में जाएंगे, या फिर विवाह करवाना हो तो कोर्ट में जाएंगे। फिर अपने जो कोई भी स्नेहीजन का मृत्यु हो गया हो तो सीधा ही सरकारी अस्पताल में ले जाएंगे, फिर वहां से इलेक्ट्रिक से ही उसका निधन हुआ होगा तो उसका क्रियाक्रम कर देंगे। इसे होगा क्या, हमारी संस्कृति भी सबसे बड़ा वार किया जा रहा है। जो समाज अपनी संस्कृति को भूल जाता है वह समाज शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, और जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है वह समाज इतिहास बनकर रह जाता है। और जो समाज जो है ना, वह अपने धर्म में क्या हो दोस्तों, मतलब ब्राह्मण से नफरत करना यानी एंटी ब्राह्मणिज्म, यह प्रोजेक्ट आज से 2000 साल पहले जेसुआ ने शुरू किया था, और यह प्रोजेक्ट आज भी अन्य धर्म के लोग चला रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर हिंदू धर्म में अगर ब्राह्मण के ऊपर ही सीधा निशाना लगाया जाएगा, ब्राह्मण पे ही नफरत फैलाई जाएगी हिंदू भाइयों में, तो वह लोग ब्राह्मण के सामने कोई भी कार्य करवाने नहीं जाएंगे। और इससे होगा क्या, इससे सारे जो हिंदू है, सनातन धर्म के लोग हैं, वह लोग सीधे ही धर्मांतरण हो जाएंगे, धर्मांतरण के दरवाजे सीधे ही खुल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले ईसाई मशीनरी रॉबर्ट ने दक्षिण द्रविडियन थ्योरी दक्षिण भारतीयों के सामने फैलाई। उससे क्या हुआ, आसानी से धर्मांतरण होने लगा। और आज के समय में आप देख ही रहे होंगे, दक्षिण की जो फिल्में होती है उसमें ज्यादातर फादर को, चाइल्ड होम को, मदर्स को ऐसे ही दिखाया जाता है, जिससे मतलब कि ईसाई और क्रिश्चियन लोगों को वहां पे दिखाया जाता है। असल में वह सब लोग हिंदू ही है, लेकिन यह एक एजेंडा था, उससे उन सब लोगों का धर्मांतरण हो गया। तो इनका एजेंडा यहीं खत्म नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने संस्कृत के विद्वान जोहन के द्वारा मनुस्मृति को एडिट किया। इसमें वामपंथियों ने उनकी मदद की, और परिणाम स्वरूप आपने देखा ही होगा कि आर्यों को विदेशी बताया जा रहा है। और इसके ऊपर भी एक भाई ने वीडियो बनाई है, वह मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक दे दूंगा, वो आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो का सारांश बस इतना ही है कि ब्राह्मण विरोध सनातन विरोध का ही एक छद्म है। ब्राह्मणवाद और मनुवाद तो बहाना है, असली मकसद तो हिंदू धर्म को मिटाना है। जय हिंद, जय भारत।